हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो लास्ट टॉपिक था जेनेटिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्यूनिटी सिस्टम है, या कहें कि इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप का है। तो ये जो पार्ट है ये कहें कि जैसे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप चैप्टर हमारा फोर्थ है, यानी फोर्थ चैप्टर जो हमारा है इसके अंदर इम्यूनिटी के बारे में एंड ब्लड ग्रुप है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमें पार्ट जो देखना है वो इम्यूनिटी का है। तो इम्यूनिटी का पार्ट देखने से पहले हमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन बात करते हैं एंटीजन। ये एंटीजन जो है फिर इसकी डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज ये एंटीजन। ये एंटीजन क्या है? अब एंटीजन की बात करें तो देखिए, इससे पहले मैं एक सिंपल इसका मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद एंटीजन जो है इसका हम डिस्कस करें। देखिए, हमारी जो बॉडी रहती है ये बॉडी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। तो इन्वायरमेंट के जब कांटेक्ट में है तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, प्रोटोजोआ हैं, अदर जो पार्टिकल्स हैं, या फिर कहें टॉक्सिक जो पार्टिकल्स होते हैं, या फिर सिंपल ये कहें पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में इस प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे और बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें जो है डिजीज जो है वो उत्पन्न हो जाती है, हमें डिजीज हो जाती है। तो जो डिजीज जो हमें उत्पन्न कर हुई है वो किसी एक पार्टिकल्स के कारण, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कई पैथोजन के कारण हमें उत्पन्न हुई है। जैसे हम बात करें कि इस समय जो कोरोना डिजीज है, तो कोरोना डिजीज भी एक वायरस कोविड-19 जो वायरस है उसके कारण है। तो कोविड-19 वायरस हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद हमें डिजीज होगी। यदि वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है हमें डिजीज नहीं होती है। लेकिन ये कोविड-19 है, ये हम ये कहते हैं इन्वायरमेंट में ही, इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है। तो जो इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी के कांटेक्ट में जो पार्टिकल्स आए, या कहें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आए और बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा कोई भी पार्टिकल्स होता है उसको हम फॉरेन पार्टिकल बोलेंगे। तो बॉडी से अलावा यानी सेल्फ बॉडी के अतिरिक्त यानी जो भी पार्ट पाए जाएंगे वो पार्ट रहेंगे फॉरेन पार्टिकल्स। तो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स को हम कहते हैं या एंटीजन, और वही एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज है वो उत्पन्न करेगा। तो अब देखिए कि एंटीजन क्या हुआ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के अंदर एंटर करता हो या बॉडी के कांटेक्ट में आता हो जिससे बॉडी के अंदर डिजीज उत्पन्न हो जाती हो, उसी पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स को या पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस को हम एंटीजन कहते हैं। तो ये तो रहता है एंटीजन। सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि हमारी जो सेल्फ बॉडी है, इस बॉडी को छोड़ करके कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है वो एंटीजन होता है। यानी सिंपल सा याद रखने का है कि बॉडी के अलावा कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो एंटीजन है। अब इसकी जो डेफिनेशन देते हैं उसको देखिए। बाकी एंटीजन, एंटीबॉडी की डेफिनेशन ये पार्ट फिर से आएंगे। तो देखिए इसमें एंटीजन इज फॉरेन पार्टिकल्स, कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल में भी वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, टॉक्सिक मटेरियल या फिर कहें पैथोजन। यानी ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, टॉक्सिक मटेरियल या फिर कॉमनली ये कहें कि पैथोजन जो है, रोग उत्पन्न करने वाले, विच स्प्रेड डिजीज इन बॉडी, ये बॉडी में डिजीज जो है उसको उत्पन्न कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इन सेकंड इसका करेक्टर क्या रहेगा, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एंटीजन, इज कॉल्ड एंटीजन। तो यही हुआ है एंटीजन का क्या हुआ,
कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, यानी फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे उसमें बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, चाहे कोई एक पैथोजन हो, प्रोटोजोआ, ये कहें कि बॉडी जो सेल्फ बॉडी से एक्स्ट्रा कोई भी पार्टिकल्स हो, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। और उस पार्टिकल्स के दो करेक्टर होने चाहिए। फर्स्ट करेक्टर तो क्या है कि बॉडी में डिजीज उत्पन्न करता हो, कोई भी बीमारी उत्पन्न करता हो। सेकंड करेक्टर उसका क्या रहेगा कि वह बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देता हो, कि उसके बॉडी में एंट्री करते ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होने लग जाता हो। तो वो जो पार्टिकल्स होता है उसको हम कहते हैं एंटीजन। अब सेकंड देखिए, एंटीबॉडी वर्ड आया यहाँ पर कि एंटीबॉडी जो है उसको इसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। तो एंटीबॉडी की डेफिनेशन देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होगा। इट इज ए प्रोटीन, यानी एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। देखिए इसको भी समझने के लिए कि जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ गया, कोई डिजीज प्रोड्यूस करेगा, तो हमारी बॉडी जो रहती है उसके अंदर यह कैपेसिटी होती है, रेजिडेंस पावर होती है, जिससे कि वह उस पैथोजन जो है उसको नष्ट करती है, डैमेज कर देती है, तोड़ देती है उसे। तो यहां पर देखिए जो पैथोजन है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी में छोटे छोटे प्रोटीन जो है उनका फॉर्मेशन होता है, और जो प्रोटीन एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उन प्रोटीन को एंटीबॉडी बोलते हैं। तो हम ये कहें कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या हुए, एंटीबॉडी इट इज ए प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है विच डिस्ट्रॉय एंटीजन इज कॉल्ड एंटीबॉडी, कि जो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता हो बॉडी का वह प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाता है। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही वर्डिंग हम फिर से अभी जैसे डिटेल से करेंगे। ये तो केवल ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन समझने के लिए हमने इनको यहाँ पर यूज में लिया है। दोनों का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा, एंटीजन बॉडी के बाहर का, यानी ये कहें कि फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी का कोई बाहर का जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करता हो, एंटीबॉडी फॉर्मेशन की मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर देता हो, एंटीजन है। एंटीबॉडी, एंटीजन जब बॉडी में एंट्री करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो एंटीबॉडी होता है। ये दोनों पार्ट हुए। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि ये मीनिंग है बार बार आते रहेंगे एंटीजन एंटीबॉडी। अब इसके बाद आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की यदि बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी जो वर्ड बना वो बना इम्यूनिस से, इम्यूनिस वर्ड से बना, और इम्यूनिस जो वर्ड है इसका अर्थ है फ्री ऑफ बर्डन, फ्री ऑफ बर्डन। तो इसका मतलब हुआ कि इम्यूनिटी का अर्थ ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, या हमारी बॉडी की एक ऐसी पावर है जो हमें फ्री ऑफ बर्डन, या फिर सीधा ये कहें फ्री ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन से फ्री करती है। या कहें कि जैसे ही पैथोजन या कहें कि एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आएगा, बर्डन आएगा। जब हमारे अंदर कोई डिजीज होती है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस या बर्डन आता है, और उस स्ट्रेस या बर्डन जो है उसको हटाने के लिए जो भी पार्ट रहता है हमारी बॉडी का उसी को हमने इम्यूनिटी का। तो इसका मतलब ये हुआ फ्री ऑफ बर्डन, या फिर सीधा ये कहें कि फ्री ऑफ डिजीज। तो बीमारी से हमें फ्री कर देना ये क्या है, इम्यूनिटी से। तो इस तरीके से जो इम्यूनिटी वर्ड है वो इम्यूनिटी से बना, जिसका मीनिंग था फ्री ऑफ बर्डन। और यहाँ पर इम्यूनिटी जो वर्डिंग है वो हमारे डिजीज या बॉडी से रिलेटेड है। इसका मतलब डिजीज से हमें फ्री कर देना या पैथोजन से हमारी बॉडी को फ्री कर देना ही इम्यूनिटी रहेगा। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखिए, इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, एक ऑर्गेनिज्म की पावर होती है, और दैट रेजिस्टेंस बाय द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। देखिए इम्यूनिटी का क्या अर्थ रहा कि हमारी जो बॉडी है उसकी रेजिडेंस पावर होती है, जिस पावर को यूज में लेते हुए हमारी बॉडी टॉक्सिक मटेरियल, पैथोजन, या कहें कि जो डिजीज रहती है उस डिजीज जो है
उसको समाप्त कर देते हैं या कहें कि उनको नष्ट कर देते हैं, पैथोजेंस हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रेजिडेंसी बाय द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। यहाँ पर देख, डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो फाइट करने का जो डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो डिफेंस सिस्टम जो है जिसके कारण हम ये कहें कि डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जो है उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, तो वह मैकेनिज्म या कहें कि बॉडी का ये पार्ट रहता है, वही इम्यूनिटी कहलाता है। तो इम्यूनिटी का यदि सिंपल सा अर्थ देखें तो हम ये कहेंगे कि बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है या कहीं बॉडी की एक रेजिडेंस पावर है जो बॉडी के अंदर एंटर करने वाले पैथोजेंस होते हैं या कहीं बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ एंटर कर चुके हैं या कहीं कोई डिजीज प्रोड्यूस हो चुकी है, उनको जो उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो वह सिस्टम जो या कहीं कि वह पार्ट जो रहता है वो इम्यूनिटी कहलाता है। अब इसके बाद आता है कि इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम विच प्रोवाइड इम्यूनिटी पावर कॉल्ड इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम क्या हुआ कि बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो हमें इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यूनो सिस्टम या इम्यूनो सिस्टम जो है ये हुआ। तो देखिए इम्यूनो सिस्टम की यदि बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारे थाइमस जो ग्लैंड रहती है, थाइमस ग्लैंड इम्यूनो सिस्टम प्रोवाइड करती है। इसके बाद लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लियोन रहता है। तो इस तरीके से जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक ऐसे पार्ट रहते हैं जो हमें एक प्रकार से डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं पैथोजेंस के विरुद्ध अगेंस्ट जो है। इन पैथोजेंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट, जैसे हम बात करें लिम्फ नोड हुआ, थाइमस ग्लैंड हुआ, लिम्फोसाइट हुए, जो WBC है, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स हैं। तो ये सभी पार्टिकल्स जो रहते हैं हमें जो पैथोजेंस होते हैं उनको बॉडी के अंदर नष्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफेंस सिस्टम ही एक प्रकार से इम्यूनो सिस्टम हुआ। तो ये हमारे इम्यूनिटी और इम्यूनो सिस्टम था। इसके बाद देखें इम्यूनोलॉजी। तो हम ये कहें द ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजी या कहें ब्रांच ऑफ साइंस, या तो हम ये यूज में ले सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस या कहें ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोसिस्टम। तो यहां पर सीधा सा अर्थ ये हुआ इम्यूनिटी की स्टडी करने वाली जो ब्रांच रहेगी बायोलॉजी की, उसी ब्रांच को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर इम्यूनिटी की स्टडी की जाती हो वह इम्यूनोलॉजी। तो ये हमारे पास कुछ एक डेफिनेशंस थी। अब देखिए ये जो डेफिनेशंस हैं इनके अंदर मैं सिंपल जो मीनिंग है इन सभी का एक बार रिवाइज कर देता हूं क्योंकि हमारे इस पार्ट के अंदर काफी बार रिपीट होंगे। सबसे फर्स्ट में देखिए कि हमारी ये बॉडी है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई भी जो नॉन सेल्फ पार्ट है, नॉन सेल्फ, और ये हुआ सेल्फ। बॉडी के अंदर जो पार्ट है वो हुआ सेल्फ और बॉडी के बाहर का जो भी पार्ट है वो होगा नॉन सेल्फ। तो नॉन सेल्फ जो पार्ट है जो बॉडी के अंदर एंटर करके डिजीज प्रोड्यूस करेगा, तो ये नॉन सेल्फ पार्ट होता है या फॉरेन पार्ट होता है, इसको कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन आ गया बॉडी के अंदर, एंट्री कर गया। ये इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी के अंदर इस तरीके के पार्टिकल्स बने, इस तरीके के प्रोटीन बने जो इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, इस तरीके से। तो ये जो पार्टिकल्स जो हैं ये बॉडी में प्रोड्यूस हुए हैं, इनको कहा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और एंटीजन सिंपल है कि बॉडी से नॉन सेल्फ पार्ट, यानी हमारी बॉडी है उससे जो भी नॉन सेल्फ जो पार्ट रहेगा या पैथोजन जो बॉडी में एंट्री करके बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करते हो, उन्हें
जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने एंटीजन कहा, सिंपल अर्थ। सेकंड एंटीबॉडी, जो फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन बॉडी में एंटर कर चुके हैं, उन्हें एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, जो इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, उन्हें प्रोटीन को एंटीबॉडी का। ये तो है एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखिए सेकंड, जो थर्ड नंबर पर है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का अर्थ ये हुआ कि यहां पर मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये पार्ट था, ये इस पार्ट ने इनका फॉर्मेशन किया, जो एंटीबॉडी है, इन एंटीबॉडी का पार्ट इसने किया, इनने फॉर्मेशन किया। तो हम ये कहें कि इम्यूनिटी और इम्यूनो सिस्टम क्या रहेगा, ये सिस्टम जिसने एंटीबॉडी या इम्यूनिटी प्रोवाइड की, तो इस सिस्टम को तो हमने कहा इम्यूनो सिस्टम। देखिए ये सिस्टम जिसने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, ये तो हुआ इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनिटी क्या हुई कि बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, तो बॉडी के अंदर एक रेजिडेंस पावर होती है, या कहें बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे बॉडी में डिजीज नहीं होती है। यानी डिजीज जो है उनसे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वह जो सिस्टम रहता है उसे हमने कहा इम्यूनो सिस्टम। इसके बाद इम्यूनिटी क्या होगी कि बॉडी की रेजिडेंस पावर जो हमें पैथोजन से एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वह पावर ही रेजिडेंस पावर होता है या इम्यूनिटी पावर होती है। इसके बाद इम्यूनोलॉजी, तो हम ये सब स्टडी करेंगे, एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनिटी, इन सभी की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी, या फिर कहें इम्यूनिटी का स्टडी जो जिस भी ब्रांच में करेंगे उसी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, यानी अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसका डिवाइडेशन या क्लासिफिकेशन किया, तो ये कहें कि इम्यूनिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये इम्यूनिटी टू पार्ट्स में या कहें टू टाइप्स के। तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी के जो टाइप्स है, इनमें जो फर्स्ट होता है इननेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी, इननेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी। सेकंड जो है एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी। देखिए इनका मीनिंग देखते हैं, इननेट या इनबॉर्न। तो देखिए इस वर्डिंग को देखिए, इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसका मतलब ये जो इम्यूनिटी है ये बॉर्न के समय या कहें कि जब भी बर्थ होता है, जन्म होता है, उस समय ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये जो इम्यूनिटी रहती है ये आफ्टर बर्थ, कि ये जन्म के बाद में, इसीलिए इसको एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी का। ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि ये इम्यूनिटी है ये ब्रन के टाइम में ही प्रेजेंट होती है, और ये जब ब्रन के टाइम में या बोर्न के टाइम या कहें कि जब जन्म होता है उस समय ये प्रेजेंट नहीं होती है। सबसे मेन तो ये। इसके बाद हम बात करें कि ये जो रहती है ये नॉन स्पेसिफिक रहती है, किसी प्रकार के, हमने एक कहा कि एंटीजन बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आकर के एंटीजन बॉडी में डिजीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये कोई भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। सभी जो एंटीजेंस होते हैं उनके लिए कॉमन रिएक्शन करती है। बट ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है कि एक एंटीजन के लिए ये स्पेशल होती है। देखिए इसके लिए हम बात करें तो अब जो बीमारी जो चल रही है, अब जो डिजीज है, जो कोरोना डिजीज है, उसके अंदर एक पार्ट चल रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी, कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब उस प्लाज्मा में कुछ स्पेसिफिक पार्ट बने और वो पार्ट हमारी बॉडी में पहले से नहीं थे। देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि जो प्लाज्मा में
जो पार्ट बने, जो प्रोटीन बने हैं, वो हमारी बॉडी में पहले से नहीं थे। हमारा जब जन्म हुआ था, जब हमारा बर्थ हुआ, उस समय वो पार्ट नहीं थे, वो प्रोटीन नहीं थे। जब कोविड-19 वायरस हमारी बॉडी में एंटर किया, एंटर करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी ने वो प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। तो वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, वो ये कहें कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंट्री किया तब हुआ। यदि हमारे बॉडी के अंदर वायरस ने एंटर नहीं किया, हमारे कांटेक्ट में नहीं आया, उन व्यक्तियों के अंदर वो पार्ट भी नहीं है जो उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे। तो सीधा अर्थ ये हुआ कि ये जो पार्ट होता है या क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो एंटीजन के बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद ही प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर यही रहा कि ये जन्म के बाद में, और वो भी एंटीजन जो है उसके कांटेक्ट में आने के बाद प्रोड्यूस होगी। और ये जो जन्म की समय रहती है, और एंटीजन के कांटेक्ट आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और ये तभी होगी जब एंटीजन बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तब। जिस व्यक्ति के कांटेक्ट में जैसे कोविड-19 नहीं आया, उसमें नहीं होगी ये इम्यूनिटी। कोविड-19 के लिए ये इम्यूनिटी नहीं होगी। जिसके कांटेक्ट में आया उसमें वो सेल्स या कहें कि प्लाज्मा सेल्स बन गई, तो यहां पर जो है उस प्लाज्मा सेल्स को यूज में लिया जाता है, जो एक प्रकार से ये कहें कि इम्यूनिटी होती है। तो ये पार्ट होते हैं, मेनली इनके अंदर डिफरेंस यही था। अब देखिए इननेट या इनबर्न इम्यूनिटी जो रहती है नॉन स्पेसिफिक होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे वह प्रोटोजोआ हो, चाहे कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, चाहे किसी भी प्रकार का फॉरेन एंटीजन हो, उन सभी के लिए कॉमन रिएक्शन करता है। इसका सबसे मेन जो रिएक्शन होती है वो रहती है बॉडी में एंटीजन को एंटर करने से रोक देना। तो ये जो है एंटीजन को बॉडी में एंटर करने से स्टॉप कर देती है, रोक देती है इसको। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ये जो इम्यूनिटी रहती है, ये इम्यूनिटी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस या पैथोजन के एंटर करने के बाद प्रोड्यूस होती है और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। देखिए ये तो क्या करती है, मेनली, ठीक है, हमेशा नहीं, मेनली एंटीजन को रोकती है, प्रिवेंट कर देती है, को उसको रोक देती है। और इसकी बात करें तो ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। इसमें से देखिए WBC जो फेगोसाइट रहती हैं वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इनमें और इनमें डिफरेंस रहता है। इसके बाद एक पार्ट और है, वो भी मैं बता देता हूं कि जैसे यहां पर जो इम्यूनो सिस्टम रहता है वो मेमोरी सेल्स के बेस पर रहता है, कि जैसे हमारे अंदर मेमोरी रहती है वैसे इस सिस्टम में मेमोरी सिस्टम पाया जाएगा, इसके अंदर मेमोरी सिस्टम एब्सेंट रहेगा। तो इस टाइप से हम ये देखें कि इस प्रकार के हैं। इसके बाद देखिए कि इनकी जो पार्ट जो रहते हैं या कहें कि इननेट जो है इनके कैरेक्टर हैं, इनके पार्ट हैं,